अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम कवर कर रहे हैं एज यू सी अमेज़ॉन लर्निंग। ठीक है, मैंने ये इस पर्सपेक्टिव से बनाई है कि ऐसे लोग जो जॉब करना चाहते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लेकिन उनके पास इनफ नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता उन्होंने एज अ वीए कैसे काम स्टार्ट करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, इस सब के लिए एक बेसिक नॉलेज की वीडियो आज मैं बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करूंगी जो मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने एज सच इतनी एक्सप्लेनेटिव वीडियो बनाई है। ठीक है, एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है वीए इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऐसा है कि सारी चीज़ें मे बी मैं एक वीडियो में कवर ना कर सकूं, हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट बनाऊं, हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे ये वीए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो काम करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं और जल्दी जल्दी में एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर दूं। दैट्स व्हाई आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसमें एक रफ नॉलेज लेंगे, ई कॉमर्स क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ई कॉमर्स के बाद हम देखेंगे अमेज़ॉन में बिज़नेस मॉडल किस तरह से वर्क करता है, अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल। फिर हम देख लेंगे अमेज़ॉन में एफबीए और एफबीएम क्या चीज़ है, फिर हम एफबीए मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एफबीए फ़ी वगैरह को देख लेंगे किस तरह से कैलकुलेट होती है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग ड्यूरेशन को देखेंगे। देन हम कंट्रोल देखेंगे कि एफबीए वर्सेस एफबीएम किस तरह से प्रोडक्ट पे कंट्रोल होता है। कस्टमर सपोर्ट को देख लेंगे। देन प्रोडक्ट पेज ओवरव्यू एक ले लेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट नज़र आती है अमेज़ॉन पे। उसके बाद हम प्राइम बैच को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री एंड ऑर्डर्स को देखेंगे। उसके बाद हम बाय बॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि बाय बॉक्स क्या चीज़ है। देन आफ्टर वी मूव फर्दर फॉर मल्टी चैनल ऑर्डर्स। और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी को देखेंगे। देन वी विल डिस्कस हम कब एफबीए कर सकते हैं और कब एफबीएम कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए कौन सा बेस्ट है और क्या हम ये दोनों चीज़ें एफबीए और एफबीएम इकट्ठी कर सकते हैं इस चीज़ को। और लास्ट पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे जब आपने वीए एज अ वीए अमेज़ॉन को सीख लिया तो उसको अब स्टार्टअप किस तरह से लेना है उस चीज़ को डिस्कस। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट अवर कोर्स। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है वीए। वीए बेसिकली क्या होता है? वीए कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट को। ठीक है ना, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Let me move it further down. Okay, a virtual assistant is a person who provides support services to other businesses from a remote location. यानी VA itself ये बताता है कि आप कहीं पर भी रहते हुए आप किसी दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। सर्विसेज इन अ सेंस आप लिस्टिंग करते हो, आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, आप उनकी कस्टमर सर्विस को हैंडल कर रहे हो, या आप उनकी इन्वेंट्री को हैंडल करते हो, या किसी भी चीज़ को किसी दूसरे बिजनेस को जो आप अपने घर में रहते हुए अपने रिमोट एरिया लाइक अगर आपने कोई शेयर्ड ऑफिस लिया वहाँ पे बैठ के, यानी फिजिकली आप उस कंपनी की लोकेशन पे मौजूद नहीं है और एज अ ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, इधर मैंने ना एथिक्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट इसलिए मेंशन किए हैं कि चीज़ देखने को होती है कि लोग इस चीज़ का बड़ा मिसयूज़ करते हैं कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो काम करते हैं लेकिन कमिटेड नहीं होते, यू नो, बिकॉज उनके पास कह ले कोई उनको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा, जो कि बहुत से कंपनीज नहीं भी करती।
जो करती हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली करती भी हैं मॉनिटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। लेकिन इसमें आपकी जो हॉनेस्टी है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने कैरियर को लेके सीरियस होंगे उतना ही हॉनेस्ट आपको अपने ऐसे कह लें जिसके लिए भी आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसा इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऐड की है क्योंकि हमारी नेचर थोड़ी इस तरह की है कि हम हॉनेस्ट नहीं रहते या हमारे में इतना पेशेंस नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है अगर आपको कहीं से भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको देखते हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। अच्छा, ई कॉमर्स बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यही होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने कोई भी ट्रेड करनी है, तो आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को एंड कस्टमर तक पहुंचाओगे। ठीक है, ई कॉमर्स भी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है B2B, एक होती है B2C। B2B में बेसिकली हम बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये आप कह सकते हैं जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस, आजकल टीमू, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो B2B सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जिनके पास लार्ज क्वांटिटी होती है स्टॉक की और वो आगे फॉर अ रीसेलर पर्पस प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पाकिस्तान में दराज पे कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं और आपको बल्क में चाहिए, आप वो अली बाबा से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक B2B ट्रांजेक्शन होगी, यानी आप भी एक स्मॉल बिजनेस है, आपने एक बड़े बिजनेस से प्रोडक्ट को मंगवाया और फिर आगे रीसेल करें, इट कॉल्ड B2B। दूसरा ऑप्शन है B2C। अच्छा, B2C क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट एंड कस्टमर को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, इसी एग्जांपल आप अमेज़ॉन, दराज, ईबे देख लें, वही बात कि दराज क्या करता है वो B2C, नो डाउट अब तो दराज के थ्रू भी लोग वो फिर एक डेप्थ वाला हमारा कोर्स हो जाता है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो B2C नहीं होगी या कुछ भी, लेकिन एक रफली आइडिया यही है कि B2C इज़ लाइक अमेज़ॉन, दराज, ईबे, जो अपनी जहाँ पे लोग सेल करते हैं और एंड कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी मोटिवेशनल कोटेशन है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक बसेस, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वन कमिंग। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई काम नहीं है, ये आप हैं जिसने इस चीज़ को कैटर करना है कि किस चीज़ की डिमांड है और उसकी सप्लाई किस तरह की जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहना है, कोई भी काम करने से पहले अपना बेस्ट देना है बेसिकली। अच्छा जी, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे अमेज़न बिजनेस मॉडल को। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू तो देना था आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ से देखें कि 9.5 मिलियन सेलर्स हैं इस वक्त जो अमेज़ॉन के साथ अटैच है, यानी अमेज़ॉन इस वक्त सबसे बड़ा सेलिंग हब है ओवरऑल द ग्लोब। ठीक है, अब अमेज़ॉन भी हमें दो तरह के ऑप्शंस देता है सेलिंग के। ठीक है, पहली चीज़ तो क्लियर हो गया, अमेज़ॉन B2C है। ठीक है, और B2C में वो दो मॉडल्स हमें दे रहा है, एक होता है FBA, एक होता है FBM। FBA स्टैंड फॉर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ठीक है, FBM इज़ ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, ये दो मॉडल हैं अमेज़ॉन के।
पहले हम अमेज़ॉन FBA देख लेते हैं। अच्छा जी, FBA में क्या होता है, वो कह रहा है द सेलर सेंड his inventory to Amazon warehouse, Amazon store it in warehouse, then seller receive the order, Amazon dispatch the order and deliver it to the customer। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने वो अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे लिस्ट की, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने फिज़िकली अपने पास नहीं रखनी, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट भेज दी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, ठीक है, ऑर्डर क्रिएट करने के बाद। वो चीज़ें मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी वो किस तरह से होती है। भेज दी, अभी सिर्फ एक रफ आइडिया लें कि FBA होता क्या है। आपने वो प्रोडक्ट भेज दी अमेज़ॉन को, ऑर्डर आपको आएगा, उसको फुलफ़िल करेगा अमेज़ॉन, पैकिंग वो करेगा, लाइक डिस्पैच वो करेगा, शिप वो करेगा, एंड यूज़र तक वो पहुंचाएगा। ये होता है सिंपल वर्ड्स में FBA, ठीक है। 73% सेलर यूज़ FBA एज अ बिजनेस मॉडल टू सेल अमेज़ॉन। अच्छा, एक सोर्स है सेलर ऐप, उसके मुताबिक 73% बिजनेस जो अमेज़ॉन पे 9.5 जो हमने पीछे बिलियन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पढ़ा था। अच्छा जी, याद नहीं, उसमें से 73% लोग जो है वो FBA यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं FBA में क्या होता है। FBA model is used by Amazon sellers to fulfill orders themselves. With FBM, sellers are responsible for the entire fulfillment process, including purchasing, packing, shipping, and receiving. FBM can be a cost-effective option for sellers with low order volume on their own warehouse. FBA sellers are responsible for processing and handling returns. अच्छा जी, क्या समझ आती है। FBM क्या है, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, उसको ऑर्डर डिस्पैच भी हमने करना है, उसको शिप भी हमने करना है, और आफ्टर शिपमेंट जो सर्विसेज है वो भी हमने ही देनी है, ठीक है। ये है FBM। फिर एक चीज़ कि FBM उन लोगों के लिए सूटेबल है जो स्मॉल क्वांटिटी पे अमेज़ोन पे सेलिंग करना चाहते हैं, जिनके कोई हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ऐसे कह लेते हैं। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ यहाँ देखते हैं, बोथ FBA एंड FBM आर प्रॉफिटेबल मॉडल फॉर सेलर्स, ठीक है। यानी आप कोई भी मॉडल इस पे से सिलेक्ट करो, अपना बेस्ट दो, दोनों मॉडल ही एक्सेप्टेबल हैं और सेलेबल हैं, जिससे प्रोडक्ट सेल होती है। दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, इफ़ यू पिक व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, इट वुड बी ईजियर टू मैनेज ऑनलाइन बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट। वही बात आ गई, ये आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल है। बहुत से केसेस में लोग सिर्फ FBA कर रहे होते हैं, बहुत से में सिर्फ FBM कर रहे होते हैं, और ऐसे केसेस में जिसमें लोग दोनों कर रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने एक्सपीरियंसेस विद लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी कि दोनों भी होते हैं, ठीक है, और किस कंडीशन में होते हैं, कब होते हैं, वो चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं FBA और FBM दोनों के। अच्छा जी, FBA कहता है जी, FBA में बाय बॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। बाय बॉक्स क्या है वो आगे जाके हम देखते हैं। FBA में फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। पहले हम एक को बल्कि कर लेते हैं। FBA में हमारे पास बाय बॉक्स आ जाता है, प्राइम एलिजिबिलिटी आ जाती है, हम प्राइम बैच भी मिल जाता है, ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं अमेज़ॉन के एंड से, आपको इतनी हेक्टिक नहीं होता आपके लिए। अमेज़ॉन हैंडल्स रिटर्न एंड कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी आपका कस्टमर सर्विस और रिटर्न चीज़ भी अमेज़ॉन खुद से हैंडल करता है, आपकी हेडेक उसमें नहीं है। अच्छा जी, FBM मॉडल में क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है आपका अपनी इन्वेंट्री पे, ठीक है। हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, इट्स अप टू यू, आपने क्या प्रॉफिट रखना है और किस तरह से आपकी लिस्टिंग चल रही है उसको देखते हुए। ऑर्डर्स फुलफिल बाय सेलर, ऑब्वियसली वो हमें नाम से पता है, FBM इज ऑर्डर फुलफिल बाय द मर्चेंट। सेलर हैंडल्स रिटर्न एंड कस्टमर कंप्लेंट्स, ऑब्वियसली इसमें आपने खुद से हैंडल करना होता है सब कुछ, एज आई क्लियर बिफोर। ओके जी, FBA मॉडल किस तरह से अब काम करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। FBA program allows
ठीक है ना, हैजल फ्री selling to sellers. Amazon handles shipping and fulfillment channel for FBA sellers. You put your inventory in Amazon warehouse and then a customer purchase a product, Amazon ships it. अच्छा जी, ये नीचे मॉडल है, उससे ज़रा आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब क्या करते हो, ये पहला स्टेप तो आपको ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आप करें या जो भी है, आपको एक अमेज़ॉन सेलर अकाउंट चाहिए अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आप करते हो जी, FBA लिस्टिंग बनाते हो अपनी प्रोडक्ट की। कैसे बनती है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जाएंगे। ये हमारी पहले बेसिक नॉलेज की वीडियो डिटेल्स है, जब ये कवर हो जाएंगी सारी, फिर मैं एक एक चीज़ को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मेक FBA लिस्टिंग, हमने लिस्ट बना ली, फिर हमने क्या करना है, इन्वेंट्री सेंड कर दी, FBA ऑर्डर क्रिएट करके बॉक्सेस वगैरह बना के हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट सेंड कर दी, थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगी, कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट एंड अमेज़ॉन फुलफिल इट, यानी कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेज़ॉन ने भेज दिया। उससे नेक्स्ट देख लेते हैं अमेज़ॉन फीस, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। अमेज़ॉन की वेबसाइट पे ये सब चीज़ें क्लियर हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे FBA फीस, आपको वो चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाती हैं कि कितना ऑर्डर होगा, क्या उसका साइज़ होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग कितनी वो फ़ीस चार्ज करता है, ठीक है। अमेज़ॉन जो एक नॉर्मली चार्ज करता है हर ऑर्डर पे, वो 15% रेफरल फ़ीस होती है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है, ठीक है। इसलिए आपकी कैटेगरीज के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा अमेज़ॉन पे कि अगर मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अमेज़ॉन कितना मुझसे चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड ड्यूरेशन। अच्छा, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ होगी। अच्छा, हमने लिस्ट बना ली, FBA पे लगा दी, एज FBA लिस्ट को एक्टिव कर दिया। अब कितना टाइम लगेगा अमेज़ॉन को चीज़ मिलेगी, लिस्ट एक्टिव होगी, क्योंकि जब आप FBA लिस्ट क्रिएट करते हो, जब तक उसमें स्टॉक नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो रह के इनएक्टिव रहती है। उसका पैटर्न ये होता है कि आपने लिस्ट बना दी, लिस्टिंग, you need to make a list on Amazon account, then shipment plan, you need to make an FBA shipment plan on Amazon seller account, शिपमेंट क्रिएट करते हो उस लिस्टिंग के अगेंस्ट, ठीक है। FBA फिर आपको एक ऑटो लेबल जनरेट करके देता है जिसको आपने पेस्ट करना होता है अपनी प्रोडक्ट पे केयरफुली, क्लियरली, ठीक है। फिर आप अपने इन्वेंट्री को लेबल करने के बाद उसको पैक करके अमेज़ॉन के दिए हुए एड्रेस पे वेयर हाउस में पहुंचा देते हो। उसको लॉन्च होने में जब अमेज़ॉन को रिसीव होगा, वो साथ ही उसको अनपैक करना शुरू कर देता है, और उसकी मैनुअली स्कैन करने के बाद उसको रैक्स में रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन्वेंट्री को एक्टिव करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ आपको अपनी लिस्टिंग के इन्वेंट्री सेक्शन में शो होती रहती है कि इस वक्त आपकी प्रोडक्ट किधर पहुंची है, प्रोसेसिंग में है, इतने यूनिट्स एक्टिव हो गए हैं, इतने अभी होने हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। मैंने ये चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन की हैं कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, FBA में इन्वेंट्री किस तरह से कंट्रोल होती है। FBA में शिपिंग इन्वेंट्री जो होती है वो आप करते हो शिप अमेज़ॉन को, ये आपके एंड से होता है। उसके बाद जो इन्वेंट्री कंट्रोल का सारा प्रोसेस है वो अमेज़ॉन ने खुद करना होता है, यानी इन्वेंट्री ट्रैकिंग जो होती है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट देता है, ठीक है, आपको अमेज़ॉन। अच्छा, उसके बाद अगर कोई स्टॉक मिसिंग है, लो स्टॉक है इन्वेंट्री का, आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो वो चीज़ भी अमेज़ॉन आपको हाईलाइट करता है, याद रखिएगा। फिर स्टोरेज फ़ी भी आपको पता चल जाती है वहाँ से कि आपकी मंथली स्टोरेज फ़ी कितनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें भी होती हैं। पीक सीज़न में स्टोरेज फीस जो होती है नॉर्मली ज़्यादा होती है, कीप इट इन माइंड। फिर ऑटोमेटिक ऑर्डर फुलफिलमेंट आ जाती है, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो हमने पहले डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक इसलिए है। पैकिंग भी अमेज़ॉन के अंडर है, शिपिंग भी और कस्टमर सर्विस भी,
ठीक है। आगे इन्वेंट्री लिमिट्स, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा होता है समटाइम्स आपकी इन्वेंट्री लिमिटेशन भी अमेजोन लगाता नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप भेजी जा रहे हो और वो लगाई जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। समटाइम्स वो रिस्ट्रिक्शन भी करता है, ठीक है ना। आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को एक्सीड भी कर देता है और समटाइम्स लिमिटेशन भी लगाता है अमेजोन, ठीक है। फिर विजिबिलिटी होती है अमेजोन स्टॉक की, वो मैंने आपको बताया ना, वो भी आपको क्लियर होता है कि इन्वेंट्री जब एक्टिव हो जाती है तो वो शो होती है सेल आउट होने के लिए, और कब नहीं हो रही होती वो सारी चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल FBM में क्या होती है? ऑब्वियसली अगर आप खुद से सेल करोगे, आपको स्टोरेज चाहिए, ठीक है, आपको मैनुअल ट्रैकिंग चाहिए, आपको खुद से ट्रैक करना है स्टॉक को, ठीक है। इन्वेंट्री कम हो रही है वो भी आपको खुद से कंट्रोल करना है कि पेन आए ऑन इट, कि मतलब स्टॉक हमारा कम तो नहीं हो रहा, हमें दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत तो नहीं है। उस चीज़ को, सेल्स को देखते हुए अपने डाटा को अपने आप को अपडेट रखना होता है, ठीक है। नो स्टोरेज फी फ्रॉम अमेजोन, ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है कि अमेजोन स्टोरेज फी चार्ज नहीं करता, क्योंकि स्टॉक तो आपके पास है और आप खुद सेल कर रहे हो। ऑर्डर फुलफिलमेंट आपके अंडर है, सब कुछ पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस सब कुछ आपने खुद से करनी है, ठीक है। शिपिंग टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, वो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, क्योंकि शिप आप खुद कर रहे हैं, कस्टमर आपसे ही पूछेगा, ठीक है। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री एंड फुलफिलमेंट, इसमें आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि कस्टमाइज पैकिंग करें, ठीक है ना। आपको जितना चाहता है आप इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एज सच आप में कोई वो उस तरह से लिमिटेशंस नहीं है। फीडबैक एंड रिव्यू इम्पैक्ट, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो आपको फीडबैक अच्छा देगा, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं देगा, वो सब चीज़ें उधर आएंगी। जबकि अमेज़ोन के एंड पे अगर कोई कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देता है, अगर आपने कोई लिस्ट FBA की हुई है, तो आप उसको अमेज़ोन से क्लेम करके उसे रिमूव करवा सकते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके सेलर अकाउंट पर नहीं आता। तो इसलिए फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मैं शॉर्टली आपको समझाती हूँ कि FBA में कस्टमर सपोर्ट अमेज़ॉन की होगी, क्योंकि चीज़ वो भेज रहा है, नहीं मिली तो कस्टमर अगर आपसे कांटेक्ट भी करता है तो आप उसको क्लियरली कहेंगे दिस प्रोडक्ट इज़ लिस्टेड एज FBA, सो प्लीज़ कांटेक्ट अमेज़ॉन एंड आस्क फॉर योर क्यूरी, ठीक है, वो उससे पूछेगा। अगर प्रोडक्ट FBM में, इस केस में आप प्रोडक्ट को खुद से हैंडल करेंगे, कस्टमर की क्यूरी को आपने जवाब देना है, उसको ट्रैकिंग आपने देना है, एंड तक, यानी प्रोडक्ट डिलीवर होने तक की सारी क्वेश्चन, सारी क्यूरीज आपने कस्टमर के साथ हैंडल करनी है खुद से। अच्छा, मेरे ख्याल से हम इससे आगे अभी नहीं जाते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आगे से कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ समझ ना आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई किसी भी पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड peers, अगर आपको लगता है कि ये वाकई एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।